यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई है। बिल्कुल सिंगल गाड़ी का ट्रैक है और इस टाइम बहुत डेंजरस है यहाँ से गुजरना। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माई अनदर व्लॉग। जी दोस्तों, आज हम लोग लाहौर से नारान के लिए और नारान से फिर आगे स्कर्दू की तरफ हमने जाना है। लाहौर से नारान का जो भी रोड की कंडीशन प्लस वहाँ का वेदर और रश की जो पोजीशन होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। कल हम इंशाल्लाह ताला नारान से स्कर्दू की तरफ जाएंगे और वहाँ की भी जो रोड की कंडीशन है और कितना टाइम लगता है ये सारा हम आपको वहाँ पे इंशाल्लाह वो भी शेयर करते हैं आपसे। लाहौर तारीख की बांधी, सकाफ़त का रंग और ख्वाबों की पहचान। हम रवाना होते हैं मुस्तकबिल की जानिब, यादों को साथ लेकर और उम्मीदों का ज़ादे राह बांध कर। सुबह के खामोश लम्हात में जब सड़कें सुनसान हों, तब मोटरवे पर सफ़र किसी दुआ की तरह महसूस होता है। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफ़र रफ्तार, सुकून और तरतीब का हसीन इम्तिजाज। रास्ते में पहले सरसब्ज खेत और खलियान, छोटे छोटे गांव और उफक पर सूरज का आहिस्ता आहिस्ता उभरता नूर, ये सब किसी नज़म की माने चलते हैं। यहाँ का हर लम्हा हमें बताता है कि सफ़र का असल लुत्फ़ मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है। इस्लामाबाद के दामन से निकलते हुए हज़ारा मोटरवे की तरफ बढ़ते हैं। अब जदीद इंजीनियरिंग और फितरी हुस्न का इम्तिजाज। हैदराबाद पहाड़ों की पहली झलक, यहाँ की हवाएं शहर की हलचल भुला देती हैं। मानसेरा पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही ज़मीन का लहजा बदलने लगता है, रंग गहरे हो जाते हैं और मौसम दिलरुबा। गाइस, ये एबटाबाद टनल है। बालाकोट की जाते हुए रास्ते में एक आती है, बड़ी खूबसूरत टनल बनी हुई है। ये उसके अंदर का व्यू है। जैसे हम इस टनल से बाहर निकलेंगे तो हमारा बालाकोट वाला एग्जिट आ जाएगा। वहाँ से हम फिर बालाकोट की तरफ जाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जी, ये इस टनल से हम बाहर निकले हैं और ये बाहर का व्यू है। ये अहमदाबाद के रास्ते में इसका अंदर का खूबसूरत व्यू है। लेकिन टनल छोटी है, जो पहली टनल थी वो काफ़ी लंबी थी। 372 मीटर की ये टनल थी। अब उस टनल से हम बाहर आ चुके हुए हैं और ये बाहर के खूबसूरत तरीन व्यू। ये मानसेरा टनल है और ये पाक चाइना फ्रेंडशिप की एक मिसाल है। ये चाइना वालों ने पाकिस्तान को एक गिफ्ट के तौर पे दी है। इस टनल की लेंथ 2528 मीटर है, जो कि काफ़ी लेंथी और लॉन्ग टनल है। ये मानसेरा मोटरवे से बाहर निकल के बालाकोट का एक टर्निंग पॉइंट आता है और यहाँ से हम बालाकोट की तरफ सिटी की तरफ जाएंगे और इसका रास्ता और कंडीशन वो आपसे मैं अभी शेयर करता हूँ। ये मानसेरा मेन रोड से अब हम ये बालाकोट की तरफ जा रहे हैं। ये वाला जो पैच है ये 2018 में आया था, तब भी इसकी ये कंडीशन थी और स्टिल आज तक यही है। आई डोंट नो कि ये इंतज़ामिया या गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाती कि ये बालाकोट को लिंक करने के लिए मोटरवे से एक ट्रैक है और इसकी कंडीशन की हालत आप देखें। ये कंडीशन चेक करें जी रोड की, कितनी बुरी है और बिल्कुल सिंगल पैच है। सीज़न में जब ये रश होता है तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइंस लग जाती हैं तो ट्रैफिक की फ़्लो की वजह से। ये ट्रैक
कोई ऑफ रोड ट्रैक से कम नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है, इम्तहान है कि आप इसका ट्रैक की कंडीशन चेक करें। ये आखिरकार ये तकरीबन कोई 8 से 10 किलोमीटर के ऑफ रोड पैच के बाद ये रोड शुगर है कारपेटेड आई है। जितना बुरा वो ट्रैक था, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस इन गाड़ियों की कम है कि वो इजीली गुजर सकती हो। डेफिनेट वो नीचे लगती होंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑफ रोड ट्रैक है। तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। जी, ये अब हम जो इंटरलिंक रोड थी जो मोटरवे से हम उतरे थे, उसके बाद ये अब मेन हम बालाकोट सिटी वाली रोड पे आ गए हैं। यहाँ से हमने लेफ़्ट होना है और हम बालाकोट की तरफ जाएंगे और बालाकोट से आगे फिर कगान और नारान की तरफ। बालाकोट सिटी से नारान का जो डिस्टेंस बन रहा है वो 104 किलोमीटर बन रहा है और ये बड़ी ज़बरदस्त कारपेटेड रोड बनी हुई है और बिल्कुल साफ़ सुथरा ये इलाका है बालाकोट का। जी, अब हम इस टाइम बालाकोट सिटी में आ चुके हुए हैं और यहाँ से आगे हम स्ट्रेट जाएंगे और एक ब्रिज आएगा जिसको क्रॉस करके ऊपर नारान की तरफ वो सफ़र स्टार्ट हो जाएगा हमारा। जी, ये बालाकोट सिटी में ये अगर किसी ने रिहाइश रखनी हो तो यहाँ पे होटल्स काफ़ी अच्छे लेवल के बने हुए हैं और हैं भी मुनासिब रेट में। जी, अब हम बालाकोट सिटी के अंदर बिल्कुल एंटर हो गए हुए हैं और ये इस टाइम सिटी में ट्रैफिक ना होने के बराबर है। आज तो वैसे छुट्टी भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि आज बिल्कुल भी रश नहीं है यहाँ पे। जी गाइस, ये बालाकोट का ब्रिज हमने क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद आगे कगान नारान के लिए कंटिन्यूसली हमें हाइट अप गेन करेंगे। ऊपर अब बहुत ज़्यादा चढ़ाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सेफ्टी हम लोग बालाकोट क्रॉस कर लिया है और अब हम ये कगान की तरफ रवा दवा। जी, ये देखिए हमने बस 1 या 2 मिनट की मुसाफत के बाद कितना ज़्यादा हाइट गेन कर ली और बालाकोट सिटी आप देखेंगे कितना नीचे रह चुका है और खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ के। इस वैली का एक अपना ही अट्रैक्शन और चार्म है। जी, इस टाइम हम कवाई बाज़ार में पहुँच चुके हुए हैं। ये उसकी पार्किंग है ऊपर शुगरान जाने के लिए, यहाँ पे लोग गाड़ी पार्क करते हैं और यहाँ से थोड़ा सा आगे कवाई की तरफ ऊपर रास्ता जाता है शुगरान की तरफ कवाई बाज़ार से। रश अभी तक तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, आगे जाके पता चलेगा कि ये रश की क्या सिचुएशन है। लेकिन रोड लास्ट ईयर से बहुत बेहतर हो गई है। मैं लास्ट ईयर भी इसी रोड से आगे उनजा और स्कर्दू का टूर किया था, तो तब तो रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब बहुत बेहतर हो चुकी हुई है रोड की कंडीशन। ये जी व्यूअर्स ऊपर कवाई की ऊपर शुगरान की तरफ रास्ता जाता है कवाई से। शुगरान भी एक खूबसूरत प्लेस है। से ऑनवर्ड नारान जाते वक्त ये नई रोड बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त फुली कारपेटेड रोड है। बीच में बस छोटे छोटे अभी पैचेज आ रहे हैं, उधर काम हो रहा है, लेकिन ये बहुत बेहतर हो गई है। लास्ट ईयर जब मैं आया था तो उस रोड की बहुत बुरी हालत थी। ये नारान के रास्ते में सूखी किनारी टनल नई जो बनी है उसकी तरफ जाते हुए, उससे पहले ये रोड
खूबसूरत बड़े माउंटेन्स हैं। इस तरह इनको काट के ये रोड नहीं बनाई गई और लेंथ इसकी आ रही है 420.8 मीटर। ये इस टनल से अंदर का व्यू। साइड पर डैम है, डैम का पानी है। बेसिकली लैंड स्लाइडिंग वाला काफ़ी ज़्यादा एरिया था जिसकी वजह से ये टनल बनाई गई है ताकि यहाँ पे अक्सर रास्ता ब्लॉक रहता था टूरिस्ट को या लोकल जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, ये रास्ता ओपन रहे। बालाकोट से नारान वादियों की गोद में अब हम मोटरवे से उतरकर कुदरत की पोसीदा मगर बावक्कार सड़कों पर आ जाते हैं जहां हर मोड़ एक नई कहानी सुनाता है। बालाकोट जहां दरियाए कुन्हार हमेशा खुशामदीद कहता है। नारान तक का सफ़र कभी बारिश में भीगा, कभी धूप में चमकता और कभी धुंध में लिपटा हुआ मिलता है। जी ये नारान के रास्ते में जो पहला ग्लेशियर आया, देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर और अभी तक स्टिल मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। लास्ट नाइट हम लोग नारान पहुंच गए थे और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली पहुंच गए थे। फिर हमने यहाँ पे ही स्टे किया। ये नॉर्दर्न रिट्रीट यहाँ पे होटल है, हमने यहाँ पे मेरा स्टे था, ऑलरेडी मेरी बुकिंग थी। अभी हम लोग यहाँ से नारान से बाबूसर टॉप और बाबूसर टॉप से स्कर्दू की तरफ जा रहे हैं और रास्ते की जो कंडीशन है प्लस ट्रैवल टाइम कितना लगता है और टोटल डिस्टेंस कितना है ये सारा हम आपसे शेयर करेंगे। गूगल मैप के मुताबिक तो तकरीबन 8 घंटे का वो बता रहा है और 356 किलोमीटर वो यहाँ से बता रहा है, लेकिन अब लेट्स सी देखते हैं कि 8 घंटे लगते हैं या उससे ज़्यादा लगते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह हम आपसे रास्ते में जो भी खूबसूरत व्यू पॉइंट्स आएंगे वो सारे शेयर करेंगे और रोड की कंडीशन भी शेयर करेंगे। सुबह सुबह काफ़ी क्लाउडी था मौसम यहाँ पे और हवा भी काफ़ी ठंडी जा रही थी, लेकिन अब धूप निकल रही है, लेकिन फिर भी प्लेजेंट। जी गाइस ये नारान से थोड़ा सा पहले एक रास्ता ऊपर का आता है और ये है नॉर्दर्न रिट्रीट, जहाँ पे हमने स्टे किया था। ये होटल का बाहर का व्यू है, चेक करें कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से, सारा नारान कितना प्यारा नज़र आ रहा है। अब आपको अंदर के भी मैं बताता हूँ, रूम्स की भी और इनकी रिसेप्शन की भी। इनकी रिसेप्शन है। ये अपस्टेयर हमारा रूम था। जी गाइस ये हमारा रूम है जी। इस रूम से बाय टेरेस और टेरेस से ये सारा नारान का खूबसूरत तरीन व्यू। बाईपास रोड से गुजर रहे हैं, 10:25 का टाइम आ रहा है और यहाँ पे भी देखें बिल्कुल ऐसा जितना रश नहीं है, नॉर्मल ही सारा कुछ।
पॉइंट है राफ्टिंग का। ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, हमने लास्ट ईयर किया था। तो अभी तो एक्चुअली आगे हमने निकलना स्कर्दू की तरफ, अगर वापसी पे टाइम दिया है तो लास्ट भी हम ये दोबारा करेंगे। गाइस ये एक बट्टाकुंडी जाते हुए रास्ते में एक वाटरफॉल है, ये बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। बट्टाकुंडी हम पहुंच चुके हैं। बट्टाकुंडी का हाइट से ये व्यू है, वो नीचे ब्रिज नज़र आ रहा होगा आपको, उसको क्रॉस करके हम रोड के दूसरी तरफ होंगे। और यहाँ पे भी बिल्कुल रश इस टाइम नॉर्मल है जी। एक और वाटरफॉल रास्ते में आई है बट्टाकुंडी को जैसे ही क्रॉस किया आगे, और यहाँ से भी कितने खूबसूरत व्यूज़ है। और ऊपर अभी तक स्टिल आइस पड़ी हुई है, ग्लेशियर्स भी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला का कितना खूबसूरत व्यूज़ हैं यहाँ पे। हर मोड़ के बाद, टर्निंग के बाद एक नया ही व्यू और नई चीज़ देखने को मिलती है। बहुत ही खूबसूरती, और जिसको नेचर से प्यार है उसके लिए तो ये बहुत खूबसूरत जगह है। बड़ा ही खूबसूरत इस टाइम व्यू हो चुका हुआ है। मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, बादल काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। होपफुली कि शायद हमें रेन मिलेगी बाबूसर टॉप पे। ज़बरदस्त थी। लास्ट ईयर जब मैं आया था इन रोड्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। रोड्स की भी सारी जो पैचिंग वगैरह भी कंस्ट्रक्शन का काम था वो भी हो रहा है। और कब 80% आपको बताया था बालाकोट से नारायण तक की रोड कंप्लीट हो चुकी हुई है। और ये बाबूसर टॉप वाला भी रास्ता अब लास्ट ईयर से काफ़ी बेहतर है।
ट्रेन स्टार्ट हो गई है। अभी बबूसर टॉप से तो काफ़ी पीछे चल कर आने वाला है, उससे पहले ही ये ट्रेन स्टार्ट हो गई है। थैंक्स गॉड के, अल्लाह का शुक्र है कि हमने ट्रेन पकड़ी है। हम इस टाइम बेसल पहुंच चुके हैं मोल रेस्टोरेंट के बाद, और तकरीबन नारायण से हमें इधर पहुंचने में 1.25 घंटा लगा, लेकिन थोड़ा स्लोली आया है व्यूज़ वगैरह देखते हुए। और ये बारिश भी स्टार्ट हो चुकी हुई है। वेदर इस टाइम बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है यहाँ पे। सर लेक है, जैसे मोल रेस्टोरेंट से थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये लेक आती है। बड़ी खूबसूरत लेक है, करीब से भी आपको इसका व्यू दिखाते हैं। ठीक है, ये लुलू सर लेक है। मोल रेस्टोरेंट से जैसे थोड़ा सा आगे आते हैं ये खूबसूरत सी लेक आती है। बबूसर टॉप के रास्ते में जाते हैं। हम पहुंच गए हैं, इससे आगे आप पास बबूसर टॉप है। यहाँ पे थोड़ी सी धूप निकली है, पीछे बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पे धूप है और आसमान भी तकरीबन क्लियर ही आ रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ के व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत हैं। बबूसर टॉप यहाँ से 6 किलोमीटर और गिलगित 164 किलोमीटर। ये अब हम बबूसर टॉप की चढ़ाइयाँ चढ़ने लगे हैं। नारायण से बबूसर बुलंदियों का रास। अब हम चलते हैं उन राहों पर जहां ऑक्सीजन कम है मगर एहसासात गहरे। बबूसर टॉप ज़मीन की बुलंद छत जहां आसमान और पहाड़ एक दूसरे को चूमते हैं। यहाँ खामोशी इतनी गहरी है कि दिल की धड़कनें सुनाई देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बबूसर टॉप पहुंच गए हैं। इस टाइम टेम्परेचर 15.5 आ रहा है, और जब नारायण से निकले थे तब वहाँ पे 26 था। काफ़ी ज़्यादा वेदर यहाँ पे ठंडा है, कोल्ड है, और बाहर की भी सिचुएशन मैं आपको भी दिखाता हूँ। वेलकम ये जिप लाइन चल रही है। बबूसर टॉप के खूबसूरत व्यू। इस टाइम बहुत तेज़ हवा चल रही है और ज़बरदस्त किस्म का इस टाइम यहाँ पे व्यू और वेदर है। यहाँ पे भी रश है, लेकिन सच वैसा रश नहीं है क्योंकि पीछे नज़र भी आपको इधर भी नॉर्मल है। और ये मेरे ऊपर जिप लाइन और जिप साइकिलिंग
वापस टॉप से नीचे चलास की तरफ उतरने लगे हैं। बस ये हम अपनी गाड़ी के पास पहुँच गए। बाबूसर टॉप से अब हम नीचे चलास की तरफ उतरे। ये खूबसूरत नज़ारे चलास के रास्ते के, ये भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। चलास से बाबूसर टॉप से अब हम चलास के लिए तकरीबन 1:30 में निकले हैं। नीचे चलास कितना टाइम लगता है अभी वो भी आपसे हम शेयर करते हैं। जी गाइस, ये अब हम अल्हम्दुलिल्लाह सेफली नीचे चलास पहुंच गए हैं। अब यहाँ से आगे हम जगलोर रोड लेंगे और फिर वहाँ से स्कर्दू वाले साइड पे जाएंगे। अभी इस टाइम बाहर टेम्परेचर 44 आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इस टाइम यहाँ पे है। गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। अब ये टूल प्लाजा से हम ये राइट पे जो रोड जा रही है ये सीधी जगलोट की तरफ जा रही है, इस तरफ हो गई है। वहाँ ये लिखा भी हुआ है हुंजा स्कर्दू का और गिलगित का। जी ये चला से आगे KKH में हम आ गए हैं और ये आप यहाँ का लैंडस्केप चेक करें, बिल्कुल ही टोटली चेंज हो गया है। खुश्क पहाड़ है, कोई सब्ज़ा ग्रीनरी नहीं है दूर दूर तक। और इस टाइम टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है, 45 तक चलेंगे। गर्मी की बहुत शिद्दत है भाई। जी गाइस, ये जैसे ही हम चला से थोड़ा सा आगे आए हैं तो ये जगलोर रोड से पहले ही एक स्ट्राइक चल रही है और वो सारा रास्ता बंद है। वो कह रहे हैं कि 4 दिन से यहाँ पे लाइट नहीं आ रही। इन्होंने मेन रोड ब्लॉक करके अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और देखें जो टूरिस्ट हैं या और जिन लोगों का इमरजेंसी है उनका क्या कसूर है, उन लोगों को भी खामखा की मुसीबत में इन लोगों ने डाला हुआ है। ये तो बेसिकली मैनेजमेंट को देखना चाहिए। अगर 4 दिन से लाइट नहीं आ रही इलाके में तो आम लोगों का क्या कसूर है इसमें। एटलीस्ट आधे पौने घंटे के रुकने के बाद वहाँ पे लोकल पुलिस और इंतज़ामिया मैनेजमेंट आई है तो उन्होंने रास्ता वो क्लियर करवाया, वो ओपन हो गया। अब हम दोबारा ये आगे जगलोट की तरफ जा रहे हैं और टेम्परेचर अभी भी 5 बजने वाले और अभी भी तकरीबन टेम्परेचर 45 के करीब आ रहा है। बहुत गर्मी की शिद्दत है यहाँ। जी अब हम इस टाइम तत्ता पानी का जो पैच है वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे मैं जब भी आया हूँ ये रोड की यही कंडीशन होती है। ये बारिशों में बहुत रिस्की हो जाता है क्योंकि ऊपर से बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग के चांसेस होते हैं। चिलास, जगलोट और स्कर्दू संगो सब्स का अफसाना। हम गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन में दाखिल हो चुके हैं। चिलास गर्मी की सरजमीन, जगलोट दरिया का दीवानापन और आखिरकार स्कर्दू ख्वाबों की ताबीर। यहाँ का हर पहाड़, हर झील और हर वादी खुदा के वजूद की गवाही है। इस टाइम हम रायकोट पहुंच चुके हुए हैं। यहाँ से ऊपर फेरी मेडोज को रास्ता जाता है तो नागा पर्वत का बेस कैंप। इससे अगला स्टॉप अब जगलोट का है। फेरी मेट्रोस का राइट साइड पे ऊपर दी हुई है डायरेक्शन। ये रास्ता राइट पे जो है ऊपर की तरफ ये फेरी मेट्रोस की तरफ जाता है और ये टोटली ऑफ रोड है। यहाँ से आपको नीचे से जीपें मिल जाती हैं, सामने खड़ी हुई हैं। ये जीप स्टैंड बना हुआ है। आप अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करके जीप में लेके ऊपर जा सकते हैं।
यहाँ से स्टोर की तरफ जाता है और स्ट्रेट जो है हम निकलेंगे जगलोड की तरफ, और यहाँ पे रमा लेक और ये चिल्लम चौकी और मिनी मार्ग वगैरह जाने के लिए ये रास्ता लेते हैं। बोलना व्यूवर्स ये चेक करें कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, और ये सामने एक कितने बड़े बड़े माउंटेन्स और स्नो से ढके हुए सारे, स्टिल अभी तक स्नो अभी तक पड़ी हुई है। और ये रोड जो है वो किसी शाहकार से कम नहीं है कि आप इतनी ज़बरदस्त कारपेटेड रोड बनी हुई है कि आपको ड्राइव करने की बहुत एक मज़ा आ रहा है। एक नया ही एक्सप्लोजर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है। जी ये नांगा पर्वत का व्यू पॉइंट है, ये सामने जो नज़र आ रहा है ये नांगा पर्वत का पहाड़ है। सनसेट होने वाला है और उसके ऊपर फुल लाइट आ रही है और बहुत ही प्यारा लग रहा है इसमें। जी ये जंक्शन पॉइंट है जहाँ से एक रास्ता गिलगित को और एक स्कर्दू की तरफ निकलता है। जी ये वाला कौन सा है सामने वाला? ये को हिमालय है, जी, ये को कराक्रम है और ये को हिंदकश है। ये तीन पहाड़ी सिलसिले हैं, ये तीनों जहाँ पे आके मिलते हैं, इसीलिए इनको जंक्शंस ऑफ थ्री माउंटेन्स भी बोला जाता है। अच्छा इसलिए बोला जाता है इनको, ठीक है। जी गाइस ये हम स्कर्दू राइट साइड में होने लगे, 169 किलोमीटर यहाँ से ट्रैवल डिस्टेंस आ रहा है, और चलास से हमें यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 2 घंटे लगे हैं। ये अब हम राइट होंगे तो ये स्कर्दू वाली रोड पे अब हम होंगे। ये स्कर्दू की आ गया, बोर्ड आ गया, और कपलू है उससे आगे इंशाल्लाह ताला वो भी हम जाएंगे। ये नई रोड जो बनी थी और बहुत ज़बरदस्त रोड है। कितना वास्ट हो गया और कितना तेज़ पानी आ रहा है, वैसे ही वहशत आ रही है। बिल्कुल हमारी रोड के साथ साथ चल रहा है। जी ये आ गया पहला लैंडस्लाइडिंग एरिया, लेकिन ओवरऑल रोड बिल्कुल माशाल्लाह साफ़ सुथरी है। एक पहला पैच आया एक छोटा सा लैंडस्लाइडिंग का। ये सेकंड पैच आया लैंडस्लाइडिंग वाला, लेकिन ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई है। बिल्कुल सिंगल गाड़ी का ट्रैक है और इस टाइम बहुत डेंजरस है यहाँ से गुजरना। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये अब हम इस टाइम स्कर्दू पहुंच चुके हुए हैं। कचौरा लेक के करीब नीला रिजॉर्ट के करीब। हमारा टोटल जगलोड से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा है वो 3.5 घंटे लगे हैं। रोड की कंडीशन जो थी वो बिल्कुल ठीक है। बीच में 4 से 5 पैचेस आए थे जिसमें लैंडस्लाइडिंग हुई थी, अदरवाइज़ बाकी रोड बिल्कुल ठीक है।
बिल्कुल सेफ भी है।